माफी चाहते हैं। आप हमारे गेम एक दिन में बने करोड़पति में भाग नहीं ले सकते। धन्यवाद। भगवान, अरे ये गुप्त रास्ता मिल रहे हमार तुलसी के इलाज करावे खातिर, रउआ ओकरा के भी छीन लेनी। स्वागत है आपका एक दिन में बने करोड़पति में। आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। यदि आपने 2 सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो लीजिए आपका पहला सवाल। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता के लिए माना गया है? ऑप्शन ए इंद्रदेव, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। शिव 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 ही हुई। आपका जवाब सही है। दूसरा सवाल, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी पढ़ ले रही, ऑप्शन सी कहीं तो पढ़ ले रही हूँ, ऑप्शन डी बरगद। आपका समय शुरू होता है अब। बरगद बरगद पढ़ ले रही हम। बरगदे हुई। सही जवाब डी बरगद। अब आप भाग ले सकते हैं हमारे शो एक दिन में बने करोड़पति में। भगवान हे भगवान, अरे कैसन किस्मत बनवाले बड़ा हम अपन पत्नी के इलाज तक नहीं करा सकत। का जाने कैसे करी, कुछ बुझा देखे। हे जी, कहाँ बानी? हे जी, हे जी, सुनी, हे जी, बधाई हो। कैसन बधाई तुलसी? हम ना वो एक दिन में बनिए करोड़पति में ना भाग ले रही। वो में ना जितना सारे सवाल हमसे पूछो ला लोग ना, उस सब सवाल के हम सही जवाब देनी है जी। हम सेलेक्ट हो गए नी जी। ये देखिए मैसेज भी आयल बा, यू आर सेलेक्टेड। हाँ जी। हे भगवान, भगवान सच में बहुत दयालु बानी। हे जी, हे से ज्यादा खुशी के बात तो यही बाटे कि हमने के दोनों जना के सिलेक्शन भइल बाटे। अब हमने के ना दोनों जना वो गेम में एक के साथे जा सकीले जा जी। एक के साथे हमार तुलसी। हे जी, हे जी, अरे ये जब छोड़ी। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। अभिनंदन है आप सबका। एक दिन में बने करोड़पति के इस स्पेशल शो में मैं प्रकाश चैस आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने 8 प्रतिभागी हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय आप लोगों से करवा दें, प्लीज। नमस्ते सर, मैं पायल दिल्ली से हूँ। सर नमस्ते, अनिल श्रीवास्तव फ्रॉम पटना। नमस्कार, हम तुलसी तिवारी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। नमस्ते सर, मैं आदर्श दुबे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे उत्तर प्रदेश अमेठी जिला से। नमस्ते सर, मैं अंतिमा सरोज लखनऊ से हूँ। नमस्ते सर, माय नेम इज संजना सरोज, मैं बनारस से हूँ। नमस्कार, मैं रविचंद्र शेखरम, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो ये रहे आज के 8 प्रतिभागी। इनका जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। तो दर्शकों, इन 8 प्रतिभागियों में से कोई एक दिन में बने करोड़पति के हॉट सीट पे हमारे सामने होंगे। तो देवी और सज्जनों, भाग्यशाली वही होगा जो इस गेम के पहले चरण में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सही उत्तर देगा।
तो कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो पहला सवाल है वो है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में सजाएं। ए बीज, बी फल, सी पौधा और डी फूल। और आप सबके पास समय है मात्र 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्त। अब सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या है। सही क्रम है ए बीज, सी पौधा, डी फूल और बी फल। मजे की बात यह है कि लगभग सारे प्रतियोगियों ने सही उत्तर दिया है, लेकिन सबसे कम समय में जिस प्रतिभागी ने उत्तर दिया है उसका नाम है श्रीमती तुलसी तिवारी। प्लीज आई। तो दर्शकों, आज हमारे सामने हॉट सीट पे बैठी हैं तुलसी तिवारी जी। तो एक दिन में बने करोड़पति के इस अद्भुत शो में तुलसी जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। तो तुलसी जी। जी सर। आपको इस शो में आकर कैसा लग रहा है? सर, इस शो में आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चाचा जी, दीदी, अरे मम्मी, दादा, दादी, सब लोगन जल्दी आवा। चाचा चाची टीवी पे आवत बानी। माई, बाबूजी, दादी जल्दी आई। दीदी टीवी पे आवत या करोड़पति में आ रही, जल्दी आई ना। जल्दी आवा। हाँ, चलो चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। तुलसी जी, आपके आंखों में आंसू, वो क्यों? जी सर, ये खुशी के आंसू है। आज इस शो में हमको बैठने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए अवसर नहीं है, ये हमारे लिए जीवन दान है। इसीलिए बस थोड़ा सा आंख भर गया। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। कमबख्त आंसू होते ही ऐसे हैं। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो निकल पड़ते हैं, और कभी कभी आप बहुत खुश होते हैं तो भी निकल पड़ते हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को। ये दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए? हमने के बतौला भी ना। अरे दादाजी, रउआ लोगन चाचा चाची के अलग कर देले बानी, तो का बताई है? तो सबसे पहले हम आपका परिचय अपने दर्शकों को बता दें। आप हैं तुलसी से याद आया, आज तो तुलसी विवाह है। तुलसी जी, आज ही के दिन माता तुलसी का भगवान स्वरूप शालिग्राम जी से विवाह हुआ था जी। और आज पूरा देश तुलसी विवाह मना रहा है। और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारे शो में खुद तुलसी जी चलकर आई हैं। एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत और अभिनंदन। तो दर्शकों, तुलसी जी के साथ उनके पति देव माधव तिवारी भी यहाँ हमारे इस शो में आए हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो देवी और सज्जनों, हम एक बात आप लोगों से साझा करना चाहते हैं, वो ये कि तुलसी जी की बड़ी दर्दनाक दास्तान। हालांकि इन्होंने आप लोगों से शेयर करने के लिए मना किया था, क्योंकि तुलसी जी नहीं चाहती हैं कि वो अपना दुख, अपनी व्यथा आप समाज के सामने रखें और वो दया का पात्र बने और हम लोग इन पर तरस खाएं। लेकिन मैं इनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। इनकी कहानी अदम्य साहस,
स्वाभिमान और प्रेम का प्रतीक है। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये यहाँ गेम खेलने के लिए नहीं आई है, बल्कि अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने आई है। वो भी अपने लिए नहीं, अपने पति के प्यार के लिए। देवी और सज्जनों, हमें ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुलसी जी कैंसर से पीड़ित हैं। ये अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। इनके साथ इनके पति भी इनके जंग में शामिल हैं। इनके पति ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी, बाइक, चेन और पता नहीं क्या क्या, सारी चीजें बेचकर उसका सारा पैसा इनके इलाज में लगा दिया। तुलसी जी की आखिरी उम्मीद है कि वो इस शो से 1 करोड़ रुपया जीते और उस 1 करोड़ रुपए से अपना इलाज करवाए। लेकिन अगर तुलसी जी आज का शो नहीं जीत पाती हैं तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज हमारी दुआएं, यहाँ पर बैठे तमाम दर्शकों की दुआएं, टीवी पर देखते हुए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की दुआएं आज आपके साथ है। और सबकी दुआओं में सिर्फ एक ही बात होगी कि तुलसी जी आज आप यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीत जाएं और उस पैसे से आप अपना इलाज करवाएं। एक बार जोरदार तालियां तुलसी जी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज शुरू करते हैं अद्भुत खेल, एक दिन में बने करोड़पति। तो तुलसी जी, इसके पहले कि हम ये खेल शुरू करें, इस खेल के कुछ नियम हैं जो हम आपको बता देते हैं। जी सर। इस खेल में आपको 2 लाइफलाइन दिए जाएंगे। पहला फोन कॉल, दूसरा ऑडियंस पोल। जहां आपको समझ में ना आए, आप अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा, जहां भी आपको लगता है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हैं, तो उसी वक्त आप ये गेम क्विट करके जा सकती हैं। जी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जिस सवाल का जवाब आपने गलत दिया, आप उसी वक्त इस गेम से बाहर हो सकती हैं। और सवालों के जवाब के लिए आपको दिए जाएंगे मात्र 30 सेकेंड। तो आप तैयार हैं? जी सर। तो खेल शुरू किया जाए। जी। तो दर्शकों, शुरू करते हैं एक दिन में बने करोड़पति। तो तुलसी जी, 5000 रुपए के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। वो कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सोनार की दुकान पर नहीं मिलती? आपके ऑप्शंस हैं ए झुमका, बी कंगन, सी चूड़ी और डी चारपाई। आपका समय शुरू होता है अब। सर, डी चारपाई। सोच लीजिए, चारपाई सोने की नहीं होती। जी सर, सोच लिया। डी चारपाई को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, डी चारपाई को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गई हैं 5000 रुपए। जी हाँ, चारपाई भले सोनार की दुकान पे नहीं मिलती है, लेकिन सोने की वस्तु होती है। तो तुलसी जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 20,000 रुपए के लिए दूसरा सवाल ये रहा। किस जानवर को हर वस्तु 2 गुनी दिखाई देती है? आपके ऑप्शंस हैं ए घोड़ा, बी हाथी, सी गाय या डी शेर। और आपका समय शुरू होता है अब। बी हाथी। सर,
बी हाथी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, बी हाथी को लॉक किया जाए। ये जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत चुकी 20,000 रुपए। तो तुलसी जी 20,000 रुपए आपके हुए। थैंक यू सर। तुलसी जी बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। तो अब आपके सामने तीसरा सवाल 80,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी हल्दी घाटी। अब सर सी कुरुक्षेत्र। आप श्योर हैं? जी सर। कंप्यूटर महाशय, सी कुरुक्षेत्र को लॉक किया जाए। एकदम सही जवाब। आप जीत चुकी हैं 80,000 रुपए। तुलसी जी बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। एक बात बताइए। जी सर। आपको सच में पता था या आपने तुक्का लगाया? अब सर बचपन में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी। उन्होंने हमको बचपन में सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में ही दिया था और लड़ाई भी वहीं हुई थी। वही हमको याद आ गया। तुलसी जी, दादी जी के ज्ञान ने आज आपको 80,000 रुपए जितवा दिया है, तो दादी जी को भी बधाई हो। तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा। रामायण की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी महर्षि वाल्मीकि या डी कालिदास। और आपका समय शुरू होता है अब। सर महर्षि वाल्मीकि। सी महर्षि वाल्मीकि जी को लॉक किया जाए। जी सर। ठीक है कंप्यूटर महाशय, सी महर्षि वाल्मीकि जी को लॉक किया जाए। तुलसी जी, आपने कहा सी महर्षि वाल्मीकि, हाँ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुकी हैं 3,20,000 रुपए। तो इसी के साथ आपने इस खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। आप जीत चुकी हैं 3,20,000 रुपए। जी सर। इस चेक पे मैंने साइन कर दिया है। आप अपना नाम देख सकती हैं। सही है? जी सर सही है। तो तुलसी जी जीत चुकी हैं 3,20,000 रुपए। एक बार जोरदार तालियां। तो चलिए तुलसी जी, बिना समय गवाए इस खेल को कंटिन्यू करते हैं। जी। और पांचवा सवाल 25 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस राज्य ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। और आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ तुलसी जी? आप अपना कोई लाइफलाइन यूज करना चाहेंगी? आपके पास दोनों लाइफलाइन सुरक्षित हैं। जी सर, हम लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। तो टिक टिक महाशय, आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि तुलसी जी अपना लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं। कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं आप? जी, ऑडियंस पोल हम यूज करना चाहेंगे। तो देवी और सज्जनों, आपके पास तुलसी जी को जिताने के लिए मात्र 10 सेकेंड है। जल्द से जल्द सही ऑप्शन को चुनें और बटन दबाएं। आपका समय शुरू होता है
अब। तो समय समाप्त। आइए देखते हैं कि दर्शकों की राय में सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए को 13%, बी को 65%, सी को 15% और डी को 17%। तो तुलसी जी, क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी? जी सर, हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, बी उत्तर प्रदेश को लॉक किया जाए। तुलसी जी, आपने कहा बी उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुकी है 25 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने इस देश को सबसे ज्यादा 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भले गुजरात के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे। तो एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। तुलसी जी बहुत बढ़िया। तो तुलसी जी, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। जी सर। तो छठा सवाल 35 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से सुनिए। आपके बुआ के पति की सास आपकी क्या लगेगी? और आपके ऑप्शंस हैं ए दादी, बी नानी, सी माँ या डी भाभी। जी सर, ए दादी। कंप्यूटर महाशय, ए दादी को लॉक किया जाए। आपने कहा ए दादी। तो दादी ने आपको जिताया है 35 लाख रुपए। तो तुलसी जी, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सातवां सवाल 45 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए बोधगया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी श्रावस्ती। सर बी सारनाथ को लॉक कर दीजिए। आपने कहा बी सारनाथ। आर यू श्योर? जी सर। आपको क्यों लगता है कि बी सारनाथ सही है? सर, एक मेरी सहेली है सरिता, वो हमेशा सारनाथ जाती है और जब भी आती है तो बौद्ध 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 नाम लेते रहती है, इसीलिए हमको याद आया सारनाथ ही होगा, इसीलिए। तो बी सारनाथ को लॉक कर दे? जी, अब बी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महोदय, बी सारनाथ को लॉक किया जाए। तुलसी जी, अभी तक आप जीत रही थी 35 लाख रुपए। और इस जवाब के बाद आप जीत चुकी हैं 45 लाख रुपए। जोरदार तालियां। तो तुलसी जी, 8वां सवाल 55 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बेटा और ... जितना घिसेला उतना चमकेला। आपके ऑप्शंस हैं ए सोटा,
बी झोटा, सी सरौता या डी लोटा? आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ तुलसी जी, आप सोच में पड़ गए? ज्यादा परेशान मत होइए, आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, फोन अ फ्रेंड। आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा चलिए याद करिए, आपके जीवन में कोई तो होगा, दोस्त, परिवार के लोग जो कभी कभी मुहावरों का इस्तेमाल करते होंगे। आप उन्हें फोन लगा सकती हैं। देखिए, ये सवाल जो है 55 लाख रुपए का है। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। वही तो कहावत कहल जाला ना कि बौरा हवा के धन रहो तो चला के खाए बिना ना मरो। हाँ, चाची, चाची, सर। जी बताएं। चाची, तो टिक टिक महाशय शांत हो जाइए। तुलसी जी अपनी चाची को फोन लगाना चाहती है। चाची से याद आया, तुलसी जी आपने तो कहा था कि आपके अपनों ने आपका साथ नहीं निभाया, फिर भी आप अपनी चाची से बात करना चाहती हैं। आपको लगता है कि आपकी चाची आपकी मदद करेंगी? सर, मेरी जिंदगी इन 4 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मेरी दादी, चाचा, चाची और मेरी प्यारी सी छोटी बहन। लेकिन एक लड़की का असली जीवन उसके मायके में नहीं, उसके ससुराल में पूरा होता है। बचपन में ही मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। सर, फिर जब मैं ससुराल गई तो अपने ससुर जी में अपने पिता को देखा और अपनी सासू जी में अपनी माँ को देखा। हम दोनों बहनों का कोई भाई नहीं था। फिर मैंने अपने जेठ जी में अपने भाई को देखा और अपने जेठानी में अपनी बड़ी बहन को। इस तरह लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। और फिर मेरे पति ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया सर। तो कंप्यूटर महाशय, तुलसी जी की चाची को फोन लगाया जाए। हाँ, 1 सेकंड रुका ना। ली। चाची जी नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रकाश जैस बोल रहा हूँ, एक दिन में बने करोड़पति के सेट से। हमारे सामने बैठी है आपकी भतीजी तुलसी जी। वो एक सवाल के जवाब में थोड़ा अटक गई है, जिसका जवाब अगर आप देती हैं तो आपकी भतीजी तुलसी जी 55 लाख रुपए जीत जाएंगी। 55 लाख। तो सवाल को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा चाची जी, और आपको उसका सही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेगा मात्र 30 सेकेंड। तो चाची जी, अगली आवाज तुलसी जी की ये रही। चाची, हम तुलसी बोला था नहीं। हाँ बेटिया, सुना था नहीं बेटा, और ये डैश डैश और जितने घिसाले उतने चमकीले। और डैश डैश में भरे के बाटे चाची। ऑप्शन बाटे सोटा, झोटा, सरोता, लोटा। ए बेटिया सुना ना, लोटा 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 जितना घिसल जाला ना उतना चमकेला। का सरोता, लोटा लोटा लोटा।
समय समाप्त। आपकी चाची शायद लोटा कह रही थी, तो क्या आप अपनी चाची जी के साथ जाना चाहेंगी? जी सर, हम चाची जी के साथ ही जाना चाहता नहीं। आप लोटा को लॉक कर दीजिए। आपको लगता है कि वो सही जवाब दी होंगी? जी सर, अब हमको लग रहा है कि भले चाची हमको डांटती थी, लेकिन हमारे बारे में बुरा कभी नहीं चाही। आप डी को लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर महाशय, डी लोटा को लॉक किया जाए। तुलसी जी, आप अपनी चाची जी पे भरोसा करके बहुत अच्छा किया। आप जीत चुकी हैं 55 लाख रुपए। बधाई हो तुलसी जी। अब 9वां सवाल, 75 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम या डी रेडियम। सर, सी सोडियम को लॉक कर दीजिए। सी सोडियम। जी। तो कंप्यूटर जी, सी सोडियम पे ताला लगाया जाए। हे माता रानी। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुकी हैं 75 लाख रुपए। तालियां। 75 लाख रुपए जीत चुकी हैं आप। तुलसी जी, आपने तो कहा था कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। जी सर। फिर भी इतना कठिन सवाल और जवाब बिल्कुल सही। ये जो आपने बीच में अपने पति देव जी को देखा था और थोड़ा सा मुस्कुराया भी था आपने, ये क्या केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में? कुछ बताएंगे इस बारे में? सर, इसके पीछे का राज हमारे पति से ही पूछ लीजिए। क्या हम जान सकते हैं माधव जी, ये आप दोनों के बीच में जो मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ था, उसके पीछे की कोई कहानी है क्या? सर, वो जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था ना, तो हमारे विज्ञान का प्रैक्टिकल चल रहा था। तो उस समय हमारे गुरुजी हमें ये चीज बताए थे, तो हमें लगा कि ये सही है गलत है समझ नहीं आ रहा था। तो हम 2-4 दोस्त लोग मिलकर ना थोड़ा सा सोडियम चुरा लिए, मतलब लगभग 1 मुट्ठी तक चुरा लिए। और चुराने के बाद ना, जैसे कॉलेज के पीछे, हमारे स्कूल के पीछे एक छोटा सा तालाब था, तो हम ना गए और जैसे फेंके ना, तो बूम करके आग लग गया। मतलब हम लोग डर गए कि हुआ क्या, लेकिन जो भी आसपास के गांव वाले थे ना, हमें आके पकड़ लिए वो लोग। और वो लोग बोले कि अरे भैया, आपने जहर वर मिला दिया क्या? अब हम डर गए, भैया अरे नहीं, जहर नहीं मिलाया। तब तक हमारे बाबूजी आ गए और हमें छड़ी छड़ी पीटने लगे। और भैया का तो मजा आ रहा था, वो हंस रहे थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब तक हमारे गुरुजी आए और बताए कि चिंता मत कीजिए, ये सोडियम है और इसको ना, मतलब पानी और हवा इसमें मिलता है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस बन के विस्फोट होता है। तब हमारी जाके जान बची थी सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है माधव जी आपकी। एक बार माधव जी के लिए जोरदार तालियां। तो तुलसी जी, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। तो अब इस खेल का आखिरी पड़ाव आ चुका है, यानी कि 10वां और आखिरी सवाल। वो आपको 1 करोड़ रुपया जितवा सकता है। तो तुलसी जी, 1 करोड़ रुपए के लिए 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ओजोन परत में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं A4, B5, C7 या D3।
तुलसी जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अब आप अपना समय ले सकती हैं। समय की अब कोई सीमा नहीं है। टिक टिक महाशय शांत हो चुके हैं, तो आप सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब कोई लाइफलाइन भी नहीं है और ये सवाल का जवाब आपको जिता सकता है 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप यहां से कुछ भी लेकर नहीं जा सकती हैं। आप 0 पर आ जाएंगी। इसलिए अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। एक शुभचिंतक होने के नाते मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं तुलसी जी। आप चाहें तो जीती हुई रकम 75 लाख रुपए आप लेकर जा सकती हैं। इस गेम को यहीं क्विट कर सकती हैं। 25 लाख का इंतजाम आप अपने परिवार में कहीं से भी कर सकती हैं। फैसला आपके हाथ में है तुलसी जी। अच्छे से सोच समझकर फैसला लीजिए। ए बिटिया, तेरी दीदी का फोन लगाओ था। कैसा? माधव के फोन लगाओ, कह दे कि खेल छोड़ दे। जमन मिला था उतने लेके चली आवे। बाकी हमनी के लगा दे, जितना मिला था उतना लेके आ जाए। लगा बेटा, लगाओ लगाओ। माई फोन बंद आवता। 1 मिनट, जीजा के फोन लगावा तनी। ए बेटा लगाओ। अरे तुलसी के फोन लगाए। हाँ लगाओ बेटा, हाँ। लगाओ। अरे का भइल बिटिया, का भइल? दीदी जीजा दोनों के फोन बंद बतावा था। ना, गूगल से करोड़पति वाला के ऑफिस का नंबर निकाल के फोन लगाओ। हाँ, ए बिटिया, जौने नंबर से फोनवा आयल रहे, ओ पे लगाओ ना फिर से। ठीक बा माई। सुन, बोल दी है कि जीते चाहे हारे चल लिया हमें, खेल की जरूरत नहीं की। खेत बाड़ी बेच के पतों का इलाज कराई वो। बहुत जर जमीन में है बाबू, खेल की जरूरत नहीं की। बच्चा हमारा आ जैसन। बाबूजी घंटी जाता। ठीक है। अरे बैल का फोन नहीं के उठत। तुलसी जी, आप आगे खेलना चाहेंगी या इस गेम को यहीं छोड़ देना चाहती? सर, मैं आगे खेलना चाहूंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो सिवाय हे महादेव, हे महादेव। हाँ सर, D3। आर यू श्योर? जी। ये 1 करोड़ का सवाल है तुलसी जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। लॉक किया जाए? जी सर। तो कंप्यूटर महाशय, D3 को लॉक किया जाए। तुलसी जी, आपने कहा D3। आपको मैंने कहा था, बिल्कुल सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपने कहा D3। तो सिवाय भगवान। और अगर आपने कहा है D3 इसका सही जवाब है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाइयां, जोरदार तालियां तुलसी जी के लिए। आप जीत चुकी है 1 करोड़ रुपए। बधाई हो तुलसी जी, बहुत बधाइयां।
हाथ में हाथ रही ई साथ जन्म के साथ न छूटी। हाथ में हाथ रही ई साथ जन्म के साथ न छूटी। नमस्कार। हाथ में हाथ रही ई साथ जन्म के साथ न छूटी। माधव किशन में दुल्हन। बाबूजी वो तुलसी कहाँ भैया? तुलसी के ऑपरेशन चला था और हम एजा बानी कुछ समझ में नहीं के आवत कि का करी। ऑपरेशन? बेटा डॉक्टर का करना है? डॉक्टर साहब बस कल आकिरावा बाहर इंतजार करिए और हम तो कब से इंतजार कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, चिंता मत कर। बाबूजी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हाथ में हाथ रही। तुलसी अब खतरे से बाहर है, आप सभी लोग कुछ देर बाद उससे मिल सकते हैं। जन्म के साथ न छूटी। ए बेटा, आज से तू हमार पतो ना, बिटिया बाड़ू तू। हाँ तुलसी, आज से हम तर सास ना बल्कि तार माई बानी। और हाँ, आज से हम तुम्हार बड़का भाई बानी। हम तार भाभी ना बहन बानी। ए बिटिया, कहा कि हमनी के बड़ा बदकिस्मत बानी जा, जवन तुरे माई बाप के जगह ना ले पौनी। जीवन भर बहुत अफसोस रही रे, बहुत अफसोस रही। माफ कर दे बेटी। बिटिया, हमरों के माफ कर दे रे। रवा लोग हमरा से माफी मत मांगे। रवा लोग तो हमरा से बड़ बानी ना, बड़ छोट से माफी ना मांगेला, आशीर्वाद देवेला। आज के दिन तो रवा लोग इनके आशीर्वाद देवे के चाहिए। अब हम पूरी तरह से ठीक हो गए बानी, अब खुश होके के चाहिए। खुश रहा बेटी। खुश रहो दिल से। गीता, बाबूजी, माई, अरे छोटकी पौरिया और माधव सब अस्पताल से वापस आ गई ना। दुखवा के दिनवा और आए, सुखवा के भइल बिहान हो। अरे दुखवा के दिनवा और आए, सुखवा के भइल बिहान हो। जिया जिया बहू जिया लेके मोर उमिरिया, खुश रखस तो है भगवान हो। जिया जिया बहू जिया लेके मोर
खुशी में बाटे दिलावा खुशिया के नइखे अनुमान हो जिया जिया ये बहू जिया लेके मुरु मिरिया खुश रखस तो के भगवान हो जिया जिया ये बहू जिया लेके मुरु मिरिया खुश रखस तो के भगवान हो। सुख और दुख भगवान के बात है उहे उजारे ले सवारे ले। हाँ कब होला धूप औरी कब होला छाया संकट से सबके उबारे ले। जीवन की संघाती बाड़ी संघावा कैले ऊपर वाला ये हसान हो जिया जिया ए बहू जिया लेके मोर उमिरिया खुश रखस तो है भगवान हो जिया जिया ये बहू जिया लेके मुरु मिरिया खुश रखस तो के भगवान हो। बाड़ुए धनी सबकी आँखिया के पुतारी सबही के पैबू तू प्यार हो। हरे धान भाग हम त पवनी ऐसन घर बार निमन मिलल परिवार हो बड़ी भाग वाली बड़ बिटिया तोहर परिवार बा महान हो जिया जिया ये बेटी जिया लेके मुरु मिरिया खुश रखस तो के भगवान हो जिया